अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आपका अच्छा जा रहा होगा माशाल्लाह। तो वैसे ही मेरे कुछ दिनों के पहले की बात है कि किसी दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो ऐसी चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई कि मतलब है ना, जो हमारे गवर्नमेंटल सेक्टर है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आम आवाम है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने देखा कि कोई 8-10 लोग बैठे हुए थे, 8-10 लोग बैठे हुए थे, तो उनमें से किसी एक बंदे भी नहीं ये नहीं कहा कि यार हमारे जो आम पब्लिक है उसको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा, बल्कि इवन कुछ वो जो हमारे वो बेचारे दोस्त हैं, उनमें से एक बंदा कह रहा था यार कि हम लोग जो टैक्स देते हैं उसके अगेंस्ट तो हमें जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आई वॉज सरप्राइज कि लोगों का मतलब है, हमारे जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका, गरीबों का ये हाल हो गया है कि उन्होंने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया है। उनके माइंड में एक चीज़ फिक्स हो गई है कि जो तुम्हें मिल रहा है वो बहुत 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 कुछ है। लेकिन दूसरी साइड पे जब हम ऑन ग्राउंड आके रियलिटी को देखते हैं तो हालत ये होती है कि कोई एक सेक्टर ऐसा है जो सही काम कर रहा है। लाइक अगर आप छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे हॉस्पिटल जाके देखें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इतने बड़ा कुछ निज़ाम, लेकिन वहाँ पे लेवल ये होता है कि आप लाइक आई एम फ्रॉम चकवाल, ठीक है, तो चकवाल के जो मेरा गांव है लाइक 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम चकवाल, तो जो चकवाल और तलागंगा में दो मेजर सिटीज़ हमारे मतलब है नियरेस्ट मिलते हैं, तो वहाँ पे अगर छोटा सा बंदे को इश्यूज आ जाए, छोटा सा इशू लाइक कोई थोड़ा सा ये कह लें कि अगर थोड़ा सा इशू बन जाए मेडिकली, तो वहाँ पे एक ही चीज़ होती है जी, क्या जी, कि इसको पिंडी ले जाओ। तो या आप सराउंडिंग में देख लें जो भी हमारे वो हैं, तो इस लेवल की एक आम से इश्यूज़ के लिए भी हमारे वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। एजुकेशन का जाके देखा जाए तो अल्लाह माशाल्लाह, जो 70 में 1970s 80s में जो लोग वो जो सिलेबस पढ़ाया करते थे, स्टिल वी आर स्टडीइंग दैट वन। किसी एक सेक्टर में चले जाएं, बिजली का बिल देखें, बिजली की ये हालत है कि मेरे ख्याल में अब तो साइंस अब तो इतनी तरक्की हो गई है कि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे बिजली न बन रही हो। और हमें बिजली का उसमें इतने ज़्यादा मतलब है वो उसमें किया गया है कि अब तो बिल ऐसे आते हैं कि बंदा पूरे पूरे महीने की जो हमारी इनकम है, ये जो सेविंग है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बिल में चली जाती है। तो इस सब के बावजूद मैं हैरान हूँ कि लोग अपने इसको इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे, बेहतर क्यों नहीं है। एक यार उम्मीद होती है, एक सोच होती है, एक बंदा कहता है यार कि ये गलत हो रहा है एंड वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू सॉल्व दिस इशू। जो भी मसले मसाइल हैं उसके लिए कुछ ना कुछ वर्किंग करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आम आवाम को ये पता ही नहीं है यार कि ये इश्यूज जिन लोगों ने सेट करने हैं उनकी अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। लाइक मैं छोटी सी बात करता हूँ, अब एक CSS करके बंदा आता है, या SSB या वट एवर, जो एक गवर्नमेंटल सेक्टर में थोड़े से बेहतर पोस्ट में आता है, वो बंदा रातों को रट्टे लगा रहा होता है, बिल्कुल लोअर लेवल से आता है, और यहाँ पे आके हालत उसकी ये आ जाती है कि 2-3 गाड़ियाँ उसके प्रोटोकॉल में दे दी जाती हैं, ड्राइवर मिल जाते हैं, और बेहतरीन इनकम, ट्रैवलिंग, मतलब बहुत कुछ उसको मिल जाता है। लेकिन अदर साइड अब ये देखें कि ये अय्याशी जो ड्राइवरों वाली है, जो पेट्रोल जिसको फ्री मिलता है, जिसकी गाड़ियों फ्री में रही होती हैं, जिसको लाइक अगर सिटी से बाहर जाता है तो ट्रैवलिंग अलाउंस, एयर टिकट्स और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर मिल रही होती हैं। दूसरी साइड पे एक बंदा जो कारोबारी है, जो करोड़ों अरबों रुपए की फैक्ट्री के मालकान हैं, वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बात करने का मकसद ये है कि जिन लोगों वो उनके अपनी जेब से जा रहा होता है, तो वो अपने शायद एक गाड़ी से ज़्यादा, वो कभी आपने देखा है कोई बिजनेसमैन 2-2 3-3 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहा हो? कभी नहीं जा रहा होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी जेब से पे कर होता है। और दूसरी साइड पे जो आवाम जो टैक्स देती है, जो पैसा देता है, हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है ना कि यार पैसे ही हम लोग नहीं देते, हम लोग बहुत कुछ दे रहे हैं। अब ज़रा एक सेकंड के लिए कैलकुलेट करें, किसी एक चीज़ पे कैलकुलेट करें। 25 करोड़ आवाम है, उसमें से करोड़ ही नौकर होंगे ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे, वो भी अपनी तनख्वाह में से टैक्स दे रहे होते हैं। तो 25 करोड़ आवाम एक सिर्फ एक पेट्रोल के कर लें तो कितना दूर निकल जाता है काम, जो पेट्रोल पे हम दे रहे हैं
पेट्रोल पे, एक गाड़ी पे मेरे ख्याल में 200-300 टैक्स है। खाना खाने जाए तो उस पर 17% 18% टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है। लाइक कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे टैक्स पे। तो बात करने का मकसद ये है कि इतना कुछ देने के बावजूद हमें जो रिटर्न में मिल रहा है वो दैट्स लाइक नथिंग। हमारा जो पैसा कंज्यूम हो रहा है वो वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हमारी अवाम बेचारी उस सेंस में उसको इतना ज़्यादा चीज़ों में वो इन्वॉल्व कर दिया गया है। बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, बच्चे के लिए वो फीस देनी है, उसके गाड़ी का किराया देना है, 2 दिन 4 दिन बाद गुजरे पता चले कि दूध वाला आ गया जी, दूध वाले को दिए तो पता चला जी जनाब वो कोई गाड़ी वाला आ गया जनाब। लाइक ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है कि हमें लंबा कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि यार ये जो गंद बना हुआ है, ये जो सारा कुछ गंद बना हुआ है, इस गंद में से निकलने के लिए कुछ सोल्यूशन, कुछ एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ स्टेप तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मतलब है। जब तक मतलब है हम लोग इस चीज़ में से नहीं निकलेंगे कि जो कुछ हमें मिल रहा है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। लेकिन साथ में अल्लाह, इस्लाम इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल रिलीजन जो है ना, जो वो रिलीजन है इन दिस वर्ल्ड कि जो आपको जुल्म ज्यादती के खिलाफ खड़े होने का कहता है। ये नहीं कहता कि हर हाल में बस जी कोई आपके मुंह पे थप्पड़ मारे और कहो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने थप्पड़ मार दिया, नहीं, उसके खिलाफ खड़े होने का कहता है। तो जब तक आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप लोग खुद नहीं सोचोगे यार कि ये चीज़ें गलत हैं, उस वक्त तक कभी सही नहीं होगा। तो भाई मेरे अब ये है कि सबसे पहला थिंग इज दैट कि कुछ बड़ा सोचना शुरू कर दो। ये सोचना शुरू कर दो कि हम अगर 10 रुपए टैक्स दे रहे हैं तो हमें रिटर्न में 10 रुपए की चीज़ मिलनी चाहिए। हमारी तो ये हालत है कि हम 10 रुपए दे रहे हैं और वापस 1 रुपया मिल रहा है और उसमें भी कह रहे हैं कि ठीक है जी। तो सबसे पहले इसी वजह से हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में आप देख लें, हर जगह तब्दीली आ गई है, हर जगह फ़र्क पड़ गया, लेकिन नहीं पड़ा तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ा। उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि हम सिर्फ सुक्का पुक्का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। बाकी लोगों की ज़िंदगियों पे जो जुल्म हो रहा है, जो हालात इनके टाइट कर दिए गए हैं, उस पर हम लोग नहीं सोचते, नहीं देखते। अगर एक बंदा थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है, तो वो जो साथ में अगर भूखा मर रहा है तो हमें उसकी फिक्र नहीं होती कि वो भूखा मर रहा है। मैं ये कहता हूँ यार मेरा ठीक जा रहा है। तो जब तक आप लोग दूसरे बंदों का एहसास करके कुछ प्लान करके, पहले सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट कि स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट उसमें बड़ा कोई एक्सपेक्टिंग, मतलब है लोग वो जो कि यार ये जो हो रहा है ना ये सही नहीं हो रहा, हमें और बेहतर कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज दैट। तो इसके लिए वर्किंग शुरू कर दें। आप अगर थोड़ा सा करें तो बाहर के सराउंडिंग के, अगर आपका अपने शौक सोच में नहीं है तो वर्ल्ड इज इन योर हैंड, मोबाइल में है। अब देखें कि दूसरे मुल्कों में लोग कैसे रह रहे हैं, दूसरे मुल्कों के लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ उनकी गवर्नमेंट्स दे रही हैं, दूसरे मुल्कों में क्या चीज़ें, क्या वजह क्या है कि आपका अब ये हालत है कि मेरे ख्याल में वो हालात